हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर। और आज हम लोग बनाएंगे एनिवर्सरी केक जो बटर स्कॉच फ्लेवर में तैयार हो रही है। और इसे बेक करने के लिए मैंने अपनी पुरानी वाली सॉसपैन का यूज़ किया क्योंकि ये परफेक्ट 4 इंच का है। टॉल केक के लिए एकदम से परफेक्ट है। तो इसे बड़े काम की चीज़ समझ के मैंने रखा तो था और वाकई में ये काम में भी आया। आप देख सकते हैं कितना मॉइस्ट हमारा घर पर तैयार किया हुआ स्पॉन्ज है और बिना अंडे वाली ये स्पॉन्ज है। ओवन का भी हमें ज़रूरत नहीं इस तरह की केक को तैयार करने के लिए। आपने देखा कि कढ़ाई में बेक हुई केक कितनी मज़ेदार केक है, एकदम जालीदार है। तो इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया। जब ये ठंडा हो गया तो यहाँ मैं ले रही हूँ 8 इंच का केक बेस, जिसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम मैंने अप्लाई कर दी और अपने केक स्पॉन्ज की पहली लेयर को इस तरह से पानी से सोक कर रही हूँ। तो यहाँ हम सादे पानी से इसलिए सोक करते हैं कि व्हिपिंग क्रीम हमारी ऑलरेडी मीठी होती है, फिर इसमें जाता है क्रश। यहाँ बटर स्कॉच क्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी ही अप्लाई की है मैंने ताकि हमारा मिठास जो है केक का वो बना रहे, संतुलन में रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो। इसके बाद क्रम कोटिंग लगा लेनी है इस तरह से। और आज की जो ये केक है ये कस्टमाइज़ केक है, एनिवर्सरी केक है। तो जो मुझे पिक सेंड किया गया है मैं वो भी आपको शो करूँगी। और मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को कहती हूँ कि आप अगर मुझे सीता दिखाएंगे तो मैं आपको गीता ही दे पाऊँगी। क्योंकि एक्चुअली जो हमारे क्लाइंट स्क्रीनशॉट लेकर के हमें पिक सेंड करते हैं, सबसे पहले तो वो गूगल से डाउनलोड किया हुआ होता है या पिंटरेस्ट से होता है या किसी और वेबसाइट की होती है जो एडिटेड होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जो पिक वो सेंड कर रहे हैं एक्चुअल उसकी वेट कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो डेकोरेशन में फ़र्क आ जाता है क्योंकि सेम साइज़ का सेम वज़न का अगर केक लेते हैं तो ही हम दे पाते हैं। पर जब कभी आप 2-3 केजी का केक डिज़ाइन दिखाते हैं हमें और 1 पाउंड में तैयार करना होता है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो ही जाता है। तो आज की जो ये केक है ये हाफ़ केजी में तैयार हो रही है, हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और एग्जैक्टली मैंने पूरी कोशिश की, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी थी वहाँ तक मैंने सेम टू सेम बनाने की। तो अब तो मैं अपने प्यारे प्यारे वाईटी फैमिली मेम्बर्स को ही जज करने कहूँगी कि स्क्रीन पर जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है क्या एग्जैक्टली वैसा मैंने बनाया है या मेरे से कमी रह गई। अब आप ही कंसिडर करें। और बहुत अच्छा लगता है जब कभी दिया हुआ चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करके और कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली हर एक नया डिज़ाइन मेरे लिए चैलेंज ही होता है क्योंकि मुझे है हैंड टाइमर, तो कंप्लीट मैं परफेक्शन के साथ काम कर नहीं पाती हूँ। फिर भी लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो मुझे लगता है ना कि मैं उनके भरोसे पर खरी उतर पाऊँ। तो इसी उम्मीद से मैं हमेशा अपने हर काम को करती हूँ। तो आज जो स्क्रीन पर ये डिज़ाइन दिया गया है मैंने एग्जैक्टली सोचा कि सेम बना पाऊँ। तो यहाँ थोड़ी सी केक बेस के ऊपर इस तरह से मैंने कर दी क्रीम को अप्लाई, क्योंकि वाइट शेड में था कंप्लीट केक और वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन था। तो मैंने उसी हिसाब से कुछ फॉन्डेंट टॉपर भी बनाना शुरू कर दिया। इस तरह सबसे पहले केक को कवर कर लिया, फाइनल फ्रॉस्टिंग कर ली। तो ये वाला काम हो गया मेरा ख़त्म। तो अब इसे मैं फ्रीज कर दूंगी, इसके बाद ही मैं लग जाऊंगी अपने फॉन्डेंट टॉपर को बनाने में। तो बेहद ही आसान था वैसे आज का ये डिज़ाइन, बहुत आसान, क्योंकि कुछ टॉपर तो मार्केट से मैं ख़रीद करके लाई और कुछ फॉन्डेंट से बनाया। तो यहाँ सबसे पहले नॉन एडिबल रिबन का मैंने रेड रिबन का यूज़ किया है इस तरह से। और जितने साइज़ का इसमें लगेगा वो मेज़र करके ले लेना है, फिर कट कर लेना है। इसके बाद आई फॉन्डेंट टॉपर की बारी। तो यहाँ मैंने प्लंजर का यूज़ किया है फॉन्डेंट को कट करने के लिए। रेड वाले को कट करने के लिए मैंने कटर का यूज़ किया था। और इसके बाद छोटे छोटे हार्ट शेप को मैंने इस तरह से कट लगा लिया। और फिर मुझे परफेक्ट रेड नहीं दिख रहा था, जिसके लिए मैंने रेड एडिबल पाउडर स्प्रे का यूज़ किया। तो इसके बाद इस तरह से थोड़ा सा पानी से मैंने यहाँ हार्ट में से टूथपिक डाला और इस तरह से रेड वाले फॉन्डेंट को चिपका दिया। और जो टॉपर थी कुछ इसी तरह की दिखने में थी, तो यहाँ मुझे टोटल 5 बनाना था इस तरह का। तो मैंने बारी बारी से पांचों टॉपर को इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे चिपका लिया, टूथपिकर और रेड वाले हार्ट को इसमें, और अपने इस टॉपर को कर लिया इस तरह से तैयार।
तो बेहद आसान था, जितना आसान था इसे बनाना उतना ही खूबसूरत लग रहा था केक। अब हम जहाँ तक अपनी क्षमता होती है कंप्लीट करके दे देते हैं, तो जब जब ले जाने वाले का प्यारा प्यारा कमेंट आता है तभी हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो जो टास्क हमें मिला था वो हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ जो कपल वाला टॉपर है वो मुझे दूसरे केक में लगाना था, तो इस तरह से मैंने इसे कर लिया कंप्लीट। और अब बारी है कुछ टॉपर को स्टिक करने की और डेकोरेशन की। तो यहाँ मैंने मार्केट से इस तरह का टॉपर का जुगाड़ किया, क्योंकि पिक में जो डिज़ाइन दिया गया था उसमें इसी तरह का था। बस फ़र्क इतना है कि जस्ट अपोजिट में ये पेयर दिख रहा है, पहले उसमें गर्ल थी फिर बॉय था, तो यहाँ इसका उल्टा मुझे मिला टॉपर। फिर जो सारा हार्ट टॉपर मैंने बना के रखा था छोटा वाला, इस तरह से यहाँ चिपका दिया इस तरीके से। कभी अगर आपको केक दूर ले जाना हो तो आप इसके पीछे चॉकलेट भी मेल्ट करके चिपका सकते हैं, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चिपकी रहे। यहाँ जो मैंने नाम लिखा था वो पहले इस तरह से लगा दिया, उसके बाद 2 और एक्स्ट्रा जो लगाना था मुझे आगे में इस तरह से डाल दिया अपने सारे टॉपर को। अब बारी थी कैलीग्राफी की। तो बेटे की बड़ी इच्छा थी कि आज मैं लिखूँ। कहा मम्मा प्लीज़, इतना दिन से ज़िद कर रहा हूँ, आज मुझे करने दो। बो भी उसने मुझे बनाने ही नहीं दिया, खुद ही बना लिया। तो यहाँ बो बना करके उसने इस तरह से स्टिक कर दिया। बो को इसमें चिपकाने के लिए मैंने यूज़ किया था थोड़ा सा क्रीम का, और बो बनाने के लिए एक स्टेपलर की मुझे ज़रूरत थी, स्टेपल करने की ज़रूरत पड़ गई, तो स्टेपलर पिन इसमें मौजूद है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें खाने की चीज़ों के साथ स्टिक करें तो अपने कस्टमर को ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। और आज की ये केक बनकर तैयार है। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में।